Assalamu alaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8, subject Maths, Unit 1, exercise 1.6 and review exercise 1, part 3. I'm your teacher Rabia Khan. Exercise 1.6, last question, question number 6. If twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70. But if बेटा क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे twice वर्ड मिसिंग है. ट्वाइस आपने लिख लेना है. द फादर्स एज इन एडेड टू द सन्स एज द सम इज़ 95. यानी पहले क्या कह रहे हैं कि बेटे के एज को डबल करें और ऐड करें फादर के एज से, तो वो किसका सम कितने के इक्वल आता है 70 के. और जब फादर की एज को डबल करें और ऐड करें सन के एज के साथ, तो वो उसका सम देता है 95. फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन. सोल्यूशन में लेट फादर्स एज एक्स ईयर, सन्स एज वाई ईयर्स ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि फादर एज के साथ ऐड करें ट्वाइस सन एज, 2y इज इक्वल टू 70. और जब ट्वाइस करें फादर एज और ऐड करें सन के एज के साथ, तो ये 95 देता है हमें. लेट फादर्स एज हम एक्स ईयर ले लेते हैं, सन एज को वाई ईयर्स ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या गिवन है, फादर एज प्लस करना है उसके साथ ट्वाइस सन एज को 2 टाइम्स, तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 70 आता है सम. नेक्स्ट क्या कहते हैं, फादर की एज को ट्वाइस करें, डबल करें तो, और सन के एज के साथ ऐड करें तो 95 आता है. हमें 2 इक्वेशंस मिल गई. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एस. कोफिशिएंट्स लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो 1 है एक्स का, 2 2 1, वेरिएबल एक्स वाई इज इक्वल टू 70 95. अब आप देखें, लेट ए को, इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट वाले को ए नेम दिया, वेरिएबल वाले को कैपिटल एक्स एंड कांस्टेंट को कैपिटल बी. ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपने डिटर्मिनेंट में लिख लेना, ए डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे माइनस सेकंड डायगोनल, तो 1 1 1 ज़र 1 एंड माइनस 2 2 ज़र 4, सो माइनस 3. ए डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 यूजिंग क्रैमर्स रूल फॉर ए एक्स रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए बाई बी. अब ये देखें कोफिशिएंट ए में एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में होते हैं, तो 1 और 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 70 एंड 95. तो ये ए एक्स 70 और ये कॉलम हमारे पास एज इट इज़ रहेगा वाई वाला कोफिशिएंट के. इसका डिटर्मिनेंट तो 70 95 2 1. अब मेन डायगोनल 70 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 95. 71 ज़र 70 and minus 190. 2 into 95 190. So a x determinant is equal to minus 120. अब x फाइंड करने के लिए a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, तो माइनस 120 डिवाइडेड बाय माइनस 3. तो आप हमारे पास ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 4 ज़र 40 ऑफ 12 एंड 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40. y के लिए फॉर ए वाई रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ y इन a इन बाय b, a एंड b गिवन है. ए वाई के लिए हमने x के कोफिशिएंट एज इट इज़ है, लेकिन b की वैल्यू हम y के कोफिशिएंट की जगह में लिखेंगे 95. हमारे पास आ जाएगा 1 2 70 एंड 95. मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू 95 माइनस 2 इंटू 70.
1 into 95 is 95 minus 2 into 70 140. So AY determinant is equal to minus 45. Y की वैल्यू AY determinant डिवाइड बाई A determinant माइनस 45 डिवाइडेड बाई माइनस 3. हमारे पास 3 1s are 3 and 3 5s are 15. So Y value is positive 15. Therefore x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई. Therefore the father age is equal to 40 years and son age is 15 years. This is our required answer. इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो जाता है. बेटा आपने हर क्वेश्चन करना है, जो आपको होमवर्क दिया है वो आपने ज़रूर करना है और जो यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं इनको भी करना है. बेशक आप ग्रामर रूल से भी मैंने ग्रामर रूल से किया तो आप इन क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से करके भी चेक कर सकते हैं. दोनों से सेम ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा. Now we start review exercise 1. First question is choose the correct answer in each of the following problems. जो भी problems given है उसके 4 आंसर्स गिवन है, उसमें से कोई एक चूज़ करना है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको 0 0 0 0 4 0 एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नज़र आ रहा है. अब क्या है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है. अब देखिए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में 0 0 आए तो सब 0 हो जाता है. और कॉलम मैट्रिक्स, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? इसमें कॉलम, इसमें तो रोज़ एंड कॉलम्स दोनों हैं और सिंगल कॉलम होना चाहिए मैट्रिक्स के लिए. सी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप देख लें कि अगर मैं इसके साथ किसी मैट्रिक्स को ऐड करूंगी तो वही हमारे पास मैट्रिक्स आएगा. जिससे 0 प्लस कोई नंबर उसके साथ ऐड किया जाता है वही नंबर रिजल्ट में आता है. तो इसी तरह मैट्रिसेस में अगर सेम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम वाले मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा. तो इसका ऑप्शन सी आता है और रो मैट्रिक्स भी नहीं है. नंबर 2, द मैट्रिक्स 4 0 0 -2 इज़ कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स, B2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर इसका गलत है, डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दीज. अब डायगोनल कौन सा होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं और अबव द डायगोनल बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं. स्केलर इज़ द स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर में ये होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये सेम होते हैं. अब ये दोनों डिफरेंट है तो ये हमारे पास स्केलर नहीं है बल्कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. ऑप्शन सी है. अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनके छोटे से सोल्यूशंस हैं. तो ये मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, आप मार्क भी किए हैं, आप इधर से देख सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, आप वो भी साथ में देख लें. एक्सरसाइज 1 का थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, इफ़ ए मैट्रिक्स -1 -2 3 1 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू. अब एडजॉइंट फाइंड करना है. सोल्यूशन इसका है सिंपल, ए मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए फाइंड करना है. तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, एडजॉइंट में मेन डायगोनल वाले एलिमेंट रिप्लेस हो जाएंगे, -1 और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा और ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा. तो ये आपका आंसर है. तो ये वाला ऑप्शन आप अपने बुक में मार्क कर लेंगे. नंबर 4 जो आपके पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 3 4 देन ए इन्वर्स इक्वल्स टू. तो ए इन्वर्स के लिए आप देखें सोल्यूशन में ए मैट्रिक्स लिखा, उसका ए डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल आपने मल्टीप्लाई किया 2 × 4 -3 × 3. तो आपके पास 8 -9 -1 आ गया आपके पास. और एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट में आपने वही मेन डायगोनल चेंज करना है. +3 थे, -3 -3. तो आपने डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फाइंड कर दी. तो इन्वर्स का फार्मूला क्या है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए. तो -1 आ गया और यहाँ पर आपके पास 4 -3 -3 2 है. अब ये माइनस साइन है तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -4 हो जाएगा. ये +3, ये +3, ये -2. तो आपका इन्वर्स ही आ जाएगा. तो ये जो ऑप्शन होगा आप इसको मार्क कर लें. जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज़ द 2 × 2 मैट्रिक्स 5
1.52D नॉट इन्वर्टेबल। नॉट इन्वर्टेबल मीन कि आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी सिंगुलर हो। तो हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स गिवन है लिख लिया हमने 5 1.52D। अब आप लेट सपोज ए नेम देना चाहें तो दे सकती हैं। डिटर्मिनेंट हमने ले लिया इक्वल टू ज़ीरो कर दिया इसको, 5 इंटू 1.5D। अब डिटर्मिनेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे, मेन डायगनल -2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू ज़ीरो, 5D -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 3 को मैं शिफ्ट करूँगी तो +3 +3, तो यहाँ से कैंसिल होके 5D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप 5 को डिवाइड करें तो D इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो आप देखें 3 को डिवाइड करना है 5 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नहीं होता डिवीजन तो आपने 0, तो 6 30, तो ये आपके पास आ गया। तो आपके पास 0.6 जो ऑप्शन है वो आपका डी आ जाएगा। जो ऑप्शन 0.6 है वो आपका होगा। बेटा रफ वर्क आपने पेंसिल से करना है, बाकी जितना काम है वो आपने पेन से करना है नीट कॉपीज़ में, ठीक है। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 2 0 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कहा गया वो आप फाइंड कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ सोल्यूशन में। लेट सपोज हमने इसको ए का नेम दे दिया, ए का डिटर्मिनेंट आपने डिटर्मिनेंट में लिख लिया 1 इंटू 1 मेन डायगनल -2 इंटू 0, तो 1 आ जाएगा -0, तो आपके पास डिटर्मिनेंट 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आता है, मेन डायगनल चेंज होगा तो 1 1 है तो 1 1 ही आ जाएगा। ये -2 n 0 0 के साथ ना नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक ए डिटर्मिनेंट लिखा गया। फार्मूला आपको पता है 1/a डिटर्मिनेंट इनवर्स का और एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर लिखेंगे 0 1, तो आपके पास 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अंदर मल्टीप्लाई होगा भी तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपके पास ये वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट सॉरी रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट ऑब्जेक्टिव एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी गिवन है, सोल्यूशन इन्होंने कहा है, इस कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं इसको 4 -1 -9 2, डिटर्मिनेंट में लिख लिया। मेन डायगनल इन 4 इंटू 2 -1 इंटू -9, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 -9, तो आपके पास -1, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा -1 तो आप लोग कर लेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने मार्क कर लिए, देखिए मैंने मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 एंड 6 जो भी है बेटा ये सारे मेथड आप सीख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक। तो ये सारे आपने खुद करने हैं डू, ठीक है। और यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज एंड हो जाता है, बल्कि पूरा चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। रिव्यू एक्सरसाइज के बाद चैप्टर एंड होके हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितना कुछ आपने सीखा है बेटा वो सारा आपने रिपीट करते रहना है ताकि वो आपको याद रहे। और दूसरी बात कि आपने हर एक्सरसाइज को करना है और ईच एंड एवरी पार्ट करना है, जो हमने किए हैं वो भी और जो हमने आपको होमवर्क दिया है वो भी आपने करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।